हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपको पढ़ाएंगे संविधान सभा के बारे में ना। संविधान सभा का स्टार्टिंग वगैरह कैसा होता है, कैसे सदस्य वगैरह थे और किन किसने अनौपचारिक दिया था, किसने औपचारिक डिमांड की थी। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है संविधान सभा का व्यवहारिक प्रयोग अगर कभी किया गया है, यानी संविधान सभा का व्यवहारिक यूज किस देश से लिया गया है, तो आप बताइएगा अमेरिका व फ्रांस। अमेरिका व फ्रांस से संविधान सभा की बात की गई है कि संविधान सभा का होना अमेरिका और फ्रांस से लिया गया है। उसके बाद और ध्यान दीजिएगा, अगर पूछता है किस विधेयक के द्वारा संविधान सभा की पहली बार बात की गई थी, तो 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक। 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक। और ये किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 ईस्वी में पहली बार किसकी बात की थी? संविधान सभा की। यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि किस विधेयक के द्वारा संविधान सभा की बात की गई थी, तो स्वराज विधेयक। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक द्वारा। किस सन में? 1895 में। उसके बाद आता है 1922 में। 1922 में गांधी जी ने, किसने? गांधी जी ने कहा था, गांधी जी ने, कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। यानी जो भारत का संविधान होगा वो किसके द्वारा निर्मित होना चाहिए? भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। उसके बाद आ जाइए, संविधान सभा की अनौपचारिक मांग। अगर पूछता है संविधान सभा की अनौपचारिक मांग किसने की थी? अनौपचारिक मांग, तो नाम आएगा मोतीलाल नेहरू का। किसका नाम? मोतीलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, जनक यानी अब्बू डैडी जो समझिए। अनौपचारिक मांग किसने की थी? मोतीलाल नेहरू। फिर आता है औपचारिक मांग। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, औपचारिक मांग। औपचारिक मांग। औपचारिक मांग जो है MN रॉय। MN रॉय, पूरा नाम लिख लीजिएगा, मानवेंद्र नाथ राय। उसके बाद सन 1936 ईस्वी में, सन 1936 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी, कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी। सन 1936 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। और उस समय अध्यक्ष कौन था इस अधिवेशन का? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद एक पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, अगला 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा भारतीय संविधान को जो है स्वीकार किया गया। यानी भारत का संविधान होना चाहिए, ये अंग्रेजों ने स्वीकार किया। किस सन में? 1942 में। उसके बाद सन 1946, सन 1946 यानी 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1946 ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली। किसका नाम आता है? सर क्लीमेंट एटली। सर क्लीमेंट एटली सन 1922 ईस्वी में, अरे सॉरी, ये 22 जनवरी सन 1946, 22 जनवरी 1946 ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली, कौन था ये? प्रधानमंत्री थे। कहाँ के? ब्रिटेन के। इन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। किसको भेजा था? कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, 1, 2 और 3। लॉरेंस को। उसके बाद स्टैनफोर्ड क्रिप्स। उसके बाद आता है एवी एलेक्जेंडर। और यहाँ पे इनका पूरा नाम लिखिए, पैथिक लॉरेंस। अब ध्यान दीजिएगा,
अगर क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान सभा की व्यवहारिक बात कब की गई थी, किसके द्वारा, किस देश से लिया गया है, अमेरिका और फ्रांस से। उसके बाद पहली बार संविधान सभा कि किस विधेयक द्वारा डिमांड किया गया था, तो 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद 1922 ईस्वी में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए, भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। उसके बाद आता है अनौपचारिक मांग। अनौपचारिक का मतलब होता है बिना किसी टाइम या बिना किसी नियम, बिना किसी रूल के ऐसे डिमांड कर देना। तो यानी अगर पूछता है संविधान सभा की अनौपचारिक मांग किसने की थी, तो मोतीलाल नेहरू, ये जो है जवाहरलाल नेहरू के क्या थे, पिता थे, ये माने जाने बैरिस्टर थे, जो इंटरनेशनल बैरिस्टर थे। उसके बाद आता है औपचारिक मांग, यानी संविधान सभा की औपचारिक मांग किसने की थी, यानी कोई संविधान क्या होना चाहिए, एक नियम रूल वगैरह से लागू हो, ऐसा डिमांड किसने किया था, एम.एन. रॉय ने। आप याद कैसे करेंगे, औपचारिक का मतलब होता है नियम कानून से काम करना, कोई जो है नियम कानून बना के कोई सिस्टम लागू करना। तो अगर पूछता है कि औपचारिक मांग, तो आप इससे ऐड करेगा कोई काम नियम कानून से लागू करना, उसको लागू करने के लिए लोग आपस में क्या करते हैं, राय मशवरा करते हैं। देखिए नाम के लास्ट में राय लिखा है, तो राय मशवरा करते हैं। कोई काम सिस्टम से करना होता है तो लोग आपस में क्या करते हैं, राय मशवरा करते हैं। तो ऐसे याद करिएगा कि औपचारिक मांग किसने की थी, एम.एन. रॉय ने। उसके बाद आता है सन 1936 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी लखनऊ अधिवेशन। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार किस पार्टी ने संविधान सभा की डिमांड की थी, तो कांग्रेस पार्टी ने। किस सन में, 1936 ईस्वी में। किस अधिवेशन में, लखनऊ अधिवेशन में। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद 1942 में, इतना सब होने के बाद 1942 में अंग्रेजों ने क्रिप्स प्रस्ताव द्वारा इसको क्या किया, स्वीकार किया गया कि हाँ संविधान सभा होना चाहिए। उसके बाद राजनीतिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए, यानी भारत में राजनीतिक गतिरोध समाप्त करने के लिए 22 जनवरी सन 1946 ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली, उनका नाम रहता है सर क्लीमेंट एटली, ये किस पार्टी के नेता रहते हैं, लेबर पार्टी। यानी 1946 में ब्रिटेन में किसकी सरकार बनती है, लेबर पार्टी की। इन्होंने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, किसको भेजा, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा। और कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे, पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस ये क्या थे, अध्यक्ष थे। और ये जो नीचे दो नाम लिखे गए ये सदस्य थे। स्टैनफोर्ड क्रिप्स लिख लीजिएगा, व्यापार मंडल के अध्यक्ष, ये क्या थे, व्यापार मंडल के अध्यक्ष। उसके बाद आता है एवी अलेक्जेंडर, ये नौसेना अध्यक्ष थे। ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे और ये किसके अध्यक्ष थे, नौसेना के अध्यक्ष थे जो है। फिर 1946 में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा किसके सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया है, तो उसमें आप लिखेंगे कैबिनेट मिशन। कौन से मिशन, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर, कैबिनेट मिशन के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया। किस सन में, 1946 में। कैबिनेट मिशन का, यानी सर क्लीमेंट एटली ने जो कैबिनेट मिशन भेजा था उन्हीं के सुझाव पर संविधान सभा का गठन किया गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा शब्द जो होता है उसका व्यवहारिक प्रयोग कहाँ से लिया गया है, अमेरिका और फ्रांस से। उसके बाद 1895 ईस्वी में पहली बार किस विधेयक द्वारा, स्वराज विधेयक द्वारा संविधान सभा की बात की गई थी, किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद आता है 1922 में गांधी जी ने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा निर्मित होना चाहिए। उसके बाद अनौपचारिक डिमांड, संविधान सभा की अगर क्वेश्चन पूछता है कि अनौपचारिक डिमांड यानी बिना किसी सिस्टम के संविधान सभा की मांग करना, ये कौन किया था, मोतीलाल नेहरू। उसके बाद आता है औपचारिक मांग। औपचारिक का मतलब कोई काम सिस्टम से करना, और सिस्टम से काम करने के लिए कुछ लोगों के बीच राय मशवरा होता है। दिमाग में राय वर्ड रहेगा तो एम.एन. रॉय बन जाएगा। एम.एन. रॉय यानी मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय, इनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ राय। औपचारिक मांग, अगर क्वेश्चन पूछता है किस पार्टी ने संविधान सभा की पहली बार बात की थी, तो कांग्रेस पार्टी ने। कौन से अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। किस सन में, 1936। अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद आता है किसके प्रस्ताव द्वारा स्वीकार किया गया था कि भारतीय संविधान होना चाहिए, तो 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव।
उसके बाद संविधान सभा का गठन होना यहाँ से होता है 22 जनवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री 22 जनवरी 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर क्लीमेंट एटली जो लेबर पार्टी की वहां सरकार बनती है, तो उन्होंने भारत में उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, कैबिनेट मिशन को, और कैबिनेट मिशन के सुझाव पर ही संविधान सभा का गठन होता है। संविधान सभा का गठन किसके सुझाव पर होता है? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस, ये अध्यक्ष थे। उसके बाद नाम आता है स्टैनफोर्ड क्लिफ, ये व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, इनको सदस्य रखा गया था। एबी अलेक्जेंडर, ये नौसेना के अध्यक्ष थे, इनको क्या रखा गया था? कैबिनेट मिशन का सदस्य रखा गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, संविधान सभा में सदस्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, यानी जो संविधान सभा बनी थी उसमें कितने सदस्य वगैरह रखे गए थे, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389, जिसमें 292 सदस्य, कितने सदस्य? 292 सदस्य जो है कहाँ से थे? प्रांतों से थे। कहाँ से? प्रांतों से। और 4 सदस्य भारत के प्रेसिडेंसी क्षेत्रों से, 4 सदस्य भारत के प्रेसिडेंसी क्षेत्रों से। प्रेसिडेंसी कितनी थी? 3 थी। कौन कौन थी? बंगाल, मद्रास और मुंबई। इन 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्रों से इन 4 सदस्यों को रखा गया था। उसके बाद 93 सदस्य, कितने सदस्य? 93 सदस्य जो है, 93 सदस्य देसी रियासतों से, 93 सदस्य देसी रियासतों से लिए गए थे। 93 सदस्य देसी रियासतों से। यहाँ पे हमने आपको हेडिंग में लिखा है संविधान सभा में सदस्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। उसमें हमने आपको बताया कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389, जिसमें 292 सदस्य कहाँ से थे? प्रांतों से। हमने आपको बताया कि कुल कितने सदस्य थे संविधान सभा में? 389 सदस्य थे, जिसमें 292 सदस्य प्रांतों से थे। उसके बाद 4 सदस्य प्रेसिडेंसी क्षेत्रों से, 93 सदस्य देसी रियासतों से। याद रखिएगा, 292 सदस्य प्रांतों से, 4 सदस्य प्रेसिडेंसी क्षेत्रों से, 93 सदस्य देसी रियासतों से। अब ये 389 जो सदस्य थे, इन 389 जो सदस्य थे, 389 सदस्यों में, इस 389 सदस्यों में 15 महिलाएं थी। कौन थी? 15 महिलाएं। याद रखिएगा, 389 सदस्यों में 15 महिलाएं। इसके बाद 26 सदस्य अनुसूचित जाति के, 26 सदस्य अनुसूचित जाति के। उसके बाद 33 सदस्य अनुसूचित जनजाति के थे। किसके थे? अनुसूचित जनजाति के। आप ध्यान दीजिएगा, फिर से हमने बताया संविधान सभा में सदस्यों से संबंधित, हमने आपको बताया कि संविधान सभा में सदस्यों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पूछा जाता है कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे, तो आप बताएं कितने? 389। पूछा जाता है कि प्रांतों से कितने थे, तो 292। प्रेसिडेंसी क्षेत्रों से 4, 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, मद्रास और मुंबई। उसके बाद 93 सदस्य देसी रियासतों से, जो देसी रियासतें थी वहां से कितने सदस्य लिए गए? 93। अब इन 389 सदस्यों में 15 महिलाएं थी और 26 सदस्य जो अनुसूचित जाति के थे, और उसके बाद 33 सदस्य अनुसूचित जनजाति के। अब यहीं पे क्वेश्चन आगे पूछा जाता है कि संविधान सभा का चुनाव, जो संविधान सभा का चुनाव था, संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। जुलाई 1946 में कितने सीटों पर? 296 सीटों पर। कितने सीटों पर? 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। अब किसको किसको कितना मत मिला था, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। 208 सीटें कांग्रेस को, 208 सीट जो है कांग्रेस को मिला था। 208 सीट कांग्रेस,
73 सीट मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग पार्टी थी उसको कितनी सीट मिली? 73 मुस्लिम लीग को मिला। और 15 सीट अन्य स्वतंत्र दल को, अन्य स्वतंत्र दल को। यानी अगर पूछता है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में। कितने सीटों पर चुनाव हुआ था? तो 296 सीटों पर। किसको सर्वाधिक मत मिले, यानी सर्वाधिक सीट किसको मिली? तो आप टिक करेंगे कांग्रेस को मिली। क्यों? क्योंकि 208 सीट लिखा है। 296 सीट में 208 सीट किसको मिला? कांग्रेस को। 73 सीट मुस्लिम लीग को और 15 सीट अन्य को मिला। किसको? अन्य स्वतंत्र दल को। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर संविधान सभा में सदस्यों की बात पूछेगा, कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया, तो 389 सदस्य, जिसमें कि 292 सदस्य प्रांतों से, 4 सदस्य प्रेसिडेंसी क्षेत्रों से और 93 सदस्य देशी रियासतों से। उस 389 सदस्यों में 15 महिलाएं थी, 26 अनुसूचित जाति के थे और 33 अनुसूचित जनजाति के थे। उसके बाद आइए संविधान सभा के चुनाव के बारे में। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। कितने सीटों पर चुनाव हुआ? 296 सीटों पर। सबसे अधिक सीट किसको मिली? कांग्रेस को 208 सीट, 73 सीट मुस्लिम लीग, अन्य पार्टी को 15, यानी अन्य स्वतंत्र दल को 15। तो यानी आज हमने आपको जो है संविधान सभा के बारे में बताया, संविधान सभा में सदस्यों के बारे में, संविधान सभा के चुनाव के बारे में। अगले टॉपिक में हम आपको, अगले चैप्टर में संविधान सभा की जो बैठकें थी ना, संविधान सभा में कुल कितनी बैठक हुई थी, किस बैठक में क्या हुआ था, संविधान सभा के जो कैबिनेट अंतरिम सरकार बनी थी, यानी कैबिनेट मंत्रिमंडल जो बना था अंतरिम सरकार, उसमें कौन कौन था, संविधान सभा से और विशिष्ट तथ्य जो है कि प्रथम वक्ता वगैरह कौन था, ये सारी चीजें हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। और आप जो आज हमने आपको बताया है वो आप क्या करिए, रात में 2 से 3 बार सुना जरूर करिए, सोते समय डाउनलोड कर लिया करिए। उसके बाद नोट्स बनाने का प्रयास करिए। आप जो है जितना आपको बताया जाता है, हम एनसीईआरटी लेवल जो है आपको बताते हैं। किसी एग्जाम का प्री जो होता है, प्री मेंस तो नहीं, प्री, क्योंकि मेंस वगैरह रिटेन हो जाता है। प्री एग्जाम चाहे कोई एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती, टेट, यूपी टेट हुआ, चाहे किसी भी राज्य का टेट ले लीजिए, लोअर पीसीएस, आईएएस पीसीएस का प्री एग्जाम, आपकी वीडियो लेखपाल वगैरह एग्जाम, ये अन्य राज्यों के जो केबीएस वाला एग्जाम होता है, नवोदय विद्यालय वगैरह का, इसमें सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इससे बाहर आपको नहीं पूछेगा। आप पढ़ने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। थैंक यू।